एक नहीं, दो नहीं, लगभग आधा सैकड़ा शिव मंदिर एक ही जगह पर, एक ही परिसर में। आठवीं शताब्दी की कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना। आसपास बिखरे पड़े तमाम अवशेष। पुरातत्व विभाग और सरकार ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही चारों तरफ बिखरे पड़े इन्हीं अवशेषों में से और मंदिर जी उठेंगे। जैसे फिनिक्स पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी राख से फिर जी उठता है, वैसे ही मोरेना जिला के बटेश्वर में अवशेष के बीच खड़े मंदिर को देखते ही यही उम्मीद मजबूत होती है कि भविष्य में यहाँ विशालतम मंदिर का समूह होगा। पुरातत्वविद मानते हैं कि कभी यहाँ 300 से 400 मंदिर हुआ करते थे। इनमें ज़्यादातर शिव मंदिर हैं, कुछ एक विष्णु मंदिर भी हैं। श्रृंखलाबद्ध खड़े करीब आधा सैकड़ा मंदिरों का समूह जब प्रखरता के साथ अपनी विरासत की कहानी बयान करता है तो सोचिए 300-400 मंदिरों का समूह कैसे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विरासत का परचम लहराएगा। वर्षों पहले भूमिसात हुए बटेश्वर के मंदिर के पुनर्जन्म की कहानी कुछ यूं शुरू होती है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी श्री के मोहम्मद जब पहली बार बटेश्वर पहुंचे तो उनका सामना डाकुओं से होता है, कुख्यात डाकू निर्भय गुज्जर से। बटेश्वर डाकुओं के छिपने की जगह था। डाकुओं ने श्री मोहम्मद को साफ कह दिया कि ये मंदिर उनके हैं, लेकिन पत्थरों के संवाद को समझने में माहिर के मोहम्मद जान गए कि यहाँ मंदिरों का खजाना है। करने के लिए तो बहुत काम है। भारत की विरासत के सबके सामने लाने का ये एक अतुल्य मौका था। यही जिम्मेदारी तो पुरातत्व विभाग ने उन्हें दी है। उन्होंने डाकुओं को समझाया कि वे उनके बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं देंगे, वे तो इस धरोहर को जीवित करना चाहते हैं। काफ़ी समझाने पर भी डाकू माने नहीं और उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार में भी सहयोगी न बने। डाकुओं से सब डरते थे। डाकुओं के इसी डर के कारण बरसों से मंदिरों के अवशेष सुरक्षित रहे, वरना खनन माफियाओं ने कब का इन पत्थरों को बेच दिया होता। आसपास के इलाकों में बलुआ पत्थर के खनन का काम जोरों शोरों पर होता रहा। डाकुओं के डर के कारण ही खनन माफिया कभी मंदिर के परिसर के आसपास भी नहीं आए। वर्ष 2005 में मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। डाकू इस काम में मजदूरों के साथ हाथ बटाते थे। वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने डकैत निर्भय गुज्जर को मार गिराया। इसके बाद तो खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। खनन माफियाओं ने बलुआ पत्थर निकालने के लिए मंदिर परिसर के निकट की धरती का सीना विस्फोट से उड़ा दिया। तेज धमाकों से मंदिर के जीर्णोद्धार का काम में बाधा खड़ी होने लगी। मंदिरों और मंदिरों के अवशेषों को नुकसान पहुंचने लगा। श्री मोहम्मद ने राज्य की भाजपा सरकार से मदद मांगी। सरकार ने कार्रवाई भी की, लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद खनन माफिया फिर सक्रिय हो गए। ग्वालियर के पत्रकार नासिर गौरी उस वक्त IBN 7 के लिए एक स्टोरी करने के लिए बटेश्वर पहुंचे। उनका प्रयास था कि इतिहास की विरासत को संजोने और उसके जीर्णोद्धार में आ रही परेशानी पर सरकार और अधिक ध्यान दे। इस दौरान नासिर गौरी को बंदूकधारी खनन माफियाओं ने घेर लिया। उनकी करतूत को टेलीविज़न पर न दिखाने के लिए उनको जान से मारने की धमकी भी दे दी। कैमरा तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन अपनी चतुराई और सूझबूझ के साथ श्री गौरी ने कैमरा तो बचाया ही, साथ ही शूट किए फुटेज को भी सुरक्षित कर लिया। खनन माफियाओं से बटेश्वर मंदिर की सुरक्षा करने में श्री गौरी की इस स्टोरी का बड़ा योगदान रहा। उनकी इस स्टोरी के बाद मंदिर और अवैध खनन पर देशव्यापी चर्चा हुई। बटेश्वर के शिव मंदिरों की सुरक्षा के लिए एक सार्थक कदम
श्री के मोहम्मद ने भी उठाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों की रक्षा के लिए दुनिया भर में ख्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मदद मांगी। श्री मोहम्मद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री कुप सी सुदर्शन को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। श्री सुदर्शन के हस्तक्षेप ने असर दिखाया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बटेश्वर मंदिर परिसर से आसपास अवैध खनन को रुकवा दिया। अब मंदिरों की जीर्णोद्धार या कहे पुनर्जन्म का काम बड़ी तेजी से शुरू हो गया। मंदिरों को मूल आकार में लाना पुरातत्व विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। मंदिर के अलग अलग हिस्से यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। एक एक हिस्से को ढूंढना बेहद मुश्किल काम था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पत्थरों की भाषा को समझने में माहिर के मोहम्मद ने निर्देशन में यह मुश्किल और रोचक काम ठीक गति से आगे बढ़ने लगा। एक एक पत्थर को जोड़कर विरासत को जिंदा कर दिया गया। एक जिगसॉ पजल की तरह एक एक पत्थर को जोड़कर देखा गया कि यह इसका हिस्सा है कि या नहीं। और ऐसे एक दो फिर पूरे 40 मंदिर अपने पुराने आकार में खड़े हो गए। भूमिसात इतिहास को वर्तमान में लाने के लिए बटेश्वर में काम अभी भी जारी है, लेकिन पुरातत्वविद के मोहम्मद के जाने के बाद यह काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। पुरातत्व विभाग बटेश्वर में 108 मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। जीर्णोद्धार का काम की गति को देखकर लगता है कि 108 मंदिरों के पुनर्जन्म में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। निश्चित ही आने वाले समय में बटेश्वर एक पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब भी राज्य सरकार का पर्यटन मंत्रालय बटेश्वर मंदिर परिसर का ठीक से प्रचार प्रसार करे तो यहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटकों को लाया जा सकता है। दिल्ली, आगरा और ग्वालियर आने वाले पर्यटकों के लिए बटेश्वर घुमकड़ी का शानदार ठिकाना हो सकता है। यहाँ आकर लोग अपनी विरासत, वैभव, स्थापत्य कला, परंपरा और संस्कृति को भी समझ सकेंगे।